जय हिंद दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, ईवीएस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यावरण और मित्र, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर पर्यावरण और मित्र में क्या क्या आते हैं। इसमें परिवार आते हैं, जिसमें एकल परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार क्या होता है, एकल परिवार कैसे बनता है। आज इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे कि जो टॉपिक का नाम है परिवार और मित्र। परिवार और मित्र, इसे अंग्रेजी में जो है फैमिली और इसे जो है फ्रेंड बोला जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि परिवार को अंग्रेजी में जो है फैमिली बोला जाता है और परिवार जो है अंग्रेजी में फैमिली बोला जाता है। तो यह जो है परिवार शब्द जो है यानी कि लैटिन भाषा फेमुलस से प्राप्त हुआ है। फेमुलस से प्राप्त हुआ है। फेमुलस का मतलब क्या होता है कि माता, पिता, बच्चे आदि शामिल होते हैं, जिसमें माता, पिता और बच्चे जो हैं इनमें इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम फेमुलस कहते हैं। फेमुलस का अर्थ यही होता है। अब देखेंगे कि जो परिवार है, परिवार का प्राथमिक एक महत्वपूर्ण संस्था है, जिसमें व्यक्ति का समाजीकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है। व्यक्ति का जो पहला जो संस्था होता है वो परिवार होता है। पहला विद्यालय भी जो है परिवार होता है, जिसमें बच्चों को जो है समाजीकरण ज्ञान मिलता है कि कैसे लोगों से बात करना है, कैसे चलना है। घर से संस्कार मिलता है। उसके बाद जो है विद्यालय से उसे ज्ञान प्राप्त होती है। उसके बाद दुनिया सिखाती है। अब देखेंगे दोस्तों कि जो परिवार है यह दो प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार को अंग्रेजी में जो है न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है कि जिसमें माता पिता हो और उनके बच्चे हो, और उनके जो बच्चे हों अविवाहित बच्चे हों, उसी को जो है हम लोग न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे जो होते हैं साथ में एक साथ रहते हैं, छोटा परिवार होता है, तो उसे हम जो है न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार कहते हैं। दूसरा है संयुक्त परिवार, जिसे अंग्रेजी में ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। देखिए, ज्वाइंट फैमिली जो होता है दोस्तों, संयुक्त परिवार होता है, इसमें 2-3 पीढ़ी के लोग रहते हैं। इसमें आपको माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पुत्रवधू, दादा दादी, चाचा चाची एक ही साथ एक ही परिवार में एक साथ रहते हैं, उसी को हम जो है संयुक्त परिवार कहते हैं, ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। एकल परिवार में क्या था कि माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे एक साथ रहते हैं, एकल परिवार। और संयुक्त परिवार में क्या होता है, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पुत्रवधू, चाचा चाची, दादा दादी एक ही साथ एक ही परिवार में रहते हैं, यानी 2-3 पीढ़ी का लोग जो है एक ही साथ रहते हैं, उसी को जो है हम संयुक्त परिवार कहते हैं। अब ध्यान देंगे दोस्तों कि जो एकल परिवार है ना, एकल परिवार संयुक्त परिवार के समस्याओं के कारण होता है कि आखिर एकल परिवार बनता कैसे है। कि जब ज्वाइंट फैमिली, जब आपस में जब बच्चे जो होते हैं माता पिता के साथ में जब बड़े बड़े हो जाते हैं, जब उनके शादी हो जाती है, तो उनके जो पुतोह आते हैं यानी लड़की के जो वाइफ आते हैं, तो घर में विवाद होने लगता है। कोई जो है ये राशन लाया, कोई वो नहीं लाया, कोई इसमें इतना पैसा लगाया, उसमें ये नहीं लगाया, तो इसमें मतभेद होने लगता है। लोग आज़ादी महसूस नहीं करते हैं, किसी के दबाव में रहते हैं, खुल करके जी नहीं पाते हैं। साथ तो रहते हैं पर मन में मतभेद होता है। तो इस कारण से भी लोग जो है अकेला अपना एक अलग फैमिली बना लेता है। इसी तरीके से एकल परिवार का निर्माण होता है। तो एकल परिवार संयुक्त परिवार की समस्याओं के कारण होता है। महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, सब लोगों को जो है पूर नहीं पा रहा है, कोई लगा रहा है कोई नहीं लगा रहा है, तो इसमें जलन हो रहा है। एक लोग उसको सिखा रहा है, एक लोग इसको सिखा रहा है। दूसरा चीज़ है कि जनसंख्या जो फैमिली में है, कि हो सकता है कि एक भाई के जो है ना 4 जो है बच्चे हैं, एक भाई के जो है 2 बच्चे हैं, तो 4 भाई वाला को लोग बोलेंगे कि इसके फैमिली ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा खर्चा है ना, तो उस तरीक़ा से मतभेद होने लगता है। तो महंगाई, जनसंख्या, एकल परिवार में तीव्रता से वृद्धि यानी जनसंख्या को बढ़ाना, है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग,
लोग स्वतंत्र नहीं हो पाते, वो घूमने जा रहे हैं तो ये नहीं जा रहे हैं कि तुम घर पे काम करो। हो सकता है कि वो घर पे काम कर रहे थे, कोई घूमने जा रहे हैं, तो इसमें भी मतभेद होता है। तो इस कारण से फैमिली अलग हो जाते हैं। अब देखेंगे संयुक्त परिवार जो है यानी ज्वाइंट फैमिली, सर्वाधिक आयु वाला व्यक्ति जो होता है मुखिया होता है। घर में जिसका ज़्यादा एज होता है, जिसकी ज़्यादा उम्र होती है, तो घर का मुखिया होता है, मेन मालिक होता है। उसी के अनुसार जो है पूरे परिवार जो है करते हैं। अब देखेंगे कि प्यार का दायरा बहुत बड़ा होता है। जितनी बड़ा फैमिली होगी उसमें उतना ही प्यार होगी। उसमें बच्चे अधिक से अधिक जो है सामाजिकरण का विकास होगा, डेवलप होगा, उसमें ज्ञान ज़्यादा मिलेगा, है ना। और पोषण जो है उसमें कम होगा, क्योंकि किसी को लोग को मिलेगा खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। जिसे एक टाइम का खाना हुआ, दूसरा टाइम में ये लोग ऐसे कर लिए, ये कर लिए, तो इसके कारण से भी फैमिली में अलग होने का बहुत सारा कारण हो सकता है। बच्चों को सभी का लाड प्यार मिलता है। अगर जितनी बड़ा फैमिली है तो जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें चाचा चाची भाई बहन जो है ना, सब लोग बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। उसमें बच्चों को प्यार लाड जो है सब ज़्यादा मिलता है। लेकिन एकल परिवार में माता पिता सिर्फ रहते हैं तो उसमें उतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि लोग तो काम में व्यस्त हो जाते हैं, है ना। इस तरीक़ा से जो है संयुक्त परिवार होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय सामाजिक जीवन का मुख्य आधार संयुक्त परिवार ही होता है, क्योंकि कहा जाता है कि भारतीय सामाजिक जीवन जो सोशलाइजेशन लाइफ है ना, मेन जिसका बेस है ज्वाइंट फैमिली ही होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद दोस्तों।